नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन पोक्कली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनजातीय समूह, समुद्री जीवन संरक्षण, कोरल रीफ समूह या फिर चावल की विविधता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल की विविधता। पोक्कली केरल के तटीय क्षेत्रों में खेती की जाने वाली एक विरासत चावल की फसल है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक प्राचीन कृषि पद्धति है जहां चावल की खेती के एक मौसम को झींगे की खेती के दूसरे मौसम के साथ बदल दिया जाता है। चावल की फसल को कोई अन्य उर्वरक या खाद की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह झींगे के अवशेषों से पोषक तत्व प्राप्त करती है। चावल और झींगा की खेती परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल की विविधता। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रोम शब्द चर्चा में था, वह क्या है? रूसी परमाणु ड्रिल, एक समुद्री स्तनपायी, क्वांटम कंप्यूटर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसी परमाणु ड्रिल। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने रूस के सामरिक परमाणु बलों द्वारा आयोजित ग्रोम अभ्यास का अवलोकन किया, इसलिए विकल्प ए सही है। रूस के ग्रोम अभ्यास ने रूस की परमाणु क्षमताओं के 3 भागों का परीक्षण किया। RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने वाली K-114 तुला पनडुब्बी और TU-95 लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु बम वर्षक। यह अभ्यास नाटो के वार्षिक परमाणु बल अभ्यास स्टीट फास्ट नून के साथ हो रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसी परमाणु ड्रिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में सही नहीं है? यह यूपी के पीलीभीत जिले और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। यह 2008 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया है या फिर इसका दक्षिणी किनारा खाखरा और शारदा नदी से जुड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह यूपी के पीलीभीत जिले और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी PTR में लगभग 27 बाघों को अब चित्रकूट में नव अधिसूचित रानीपुर टाइगर रिजर्व यानी RTR में स्थानांतरित किया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। इस रिजर्व का उत्तरी किनारा भारत नेपाल सीमा के साथ स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खाखरा नदी द्वारा चिन्हित है। यह 2008 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह यूपी के पीलीभीत जिले और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आसियान, G7, G20 या फिर सार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, G20। हाल ही में G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग यानी RIIG की प्रमुख विषय वस्तुओं को रेखांकित किया गया। RIIG G20 समूह के इवेंटों की एक श्रृंखला है, इसलिए विकल्प सी सही है। भारत की अध्यक्षता में RIIG का आयोजन 1 दिसंबर 2022 से होगा। इससे G20 सदस्य देशों के बीच साझा सुविधाओं एवं वित्त पोषण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार बढ़ने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, G20। अगला प्रश्न है, सरस फूड फेस्टिवल किस मंत्रालय से संबंधित है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में केर सांगरी शब्द किससे संबंधित है? लोक संगीत, क्लॉथ पेंटिंग, साहित्य या फिर व्यंजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यंजन। केर सांगरी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से बना एक व्यंजन है, इसलिए विकल्प डी सही है। ऐसा माना जाता है कि इसे सदियों पहले राजस्थानी ग्रामीणों द्वारा एक अकाल के दौरान बनाया गया था। यह 5 पौधों के उत्पादों का मिश्रण है, केर, सांगरी, बबूल फली या कुमाटिया, गुंडा और आमचूर। 5 सामग्रियों के इस अनूठे मिश्रण के कारण इसे पंचकुटा भी कहा जाता है। केर एक रेगिस्तानी फल है जो एक कांटेदार झाड़ी पर उगता है और यह स्वाद में तीखा होता है। दूसरी ओर सांगरी बीन जैसी फली होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यंजन। भारत किस देश के साथ गरुड़ 7 नामक वायुसेना अभ्यास आयोजित करता है? यूके, फ्रांस, यूएसए या फिर इजराइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना यानी IAF और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी FASF गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। यह अभ्यास 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह इस द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। इसका पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में क्रमशः 2003, 2006 और 2014 में वायुसेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा, चौथा और छठा संस्करण फ्रांस में 2005, 2010 और 2019 में आयोजित किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की परिचालन क्षमता और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर लैंसेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में टीबी के निदान, उपचार आदि पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दर्शाती है। वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी की घटना प्रति 100,000 जनसंख्या पर 210 है। इसमें 18% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत 11% से 7% अंक बेहतर है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2021 में अपना राष्ट्रीय प्रसार सर्वेक्षण पूरा किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थांग टा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मणिपुर की मार्शल आर्ट, मिजोरम में स्थानीय व्यंजन, त्रिपुरा का लोक नृत्य या फिर नागालैंड का लोक संगीत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर की मार्शल आर्ट। थांग टा मणिपुर में मार्शल आर्ट का एक प्राचीन रूप है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी उत्पत्ति मेइती जाति से संबंधित है, जिन्होंने विदेशी आक्रमण के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह तकनीक न केवल अंतर कबीले और अंतर जनजातीय युद्ध की भी विशेषता है, इसने युद्ध और शांति के समय में योद्धाओं के कौशल को सुधारने में मदद की है। आज यह न केवल मार्शल आर्ट के रूप में बल्कि रंगमंच और नृत्य में उपयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में भी लोकप्रिय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर की मार्शल आर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में अदालतों की एकल प्रणाली किस स्रोत से ली गई है? आयरिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या फिर ब्रिटेन का संविधान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय आते हैं। एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों, जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों का एक पदानुक्रम होता है।
अदालतों की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाई गई, इसलिए विकल्प बी सही है। यह केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अंतिम प्रश्न है, एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 किस विषय से संबंधित है? ब्लॉकचेन डेटा, माउंटेन इंजीनियरिंग, तेल अन्वेषण या फिर पेरिस समझौता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरिस समझौता। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC द्वारा एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संश्लेषण रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का यह संस्करण 166 नवीनतम उपलब्ध एनडीसी से जानकारी का संश्लेषण करता है। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के 193 पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें 169 पार्टियों द्वारा संप्रेषित 142 नए या अपडेट किए गए एनडीसी शामिल हैं। इसलिए विकल्प डी सही है। एनडीसी पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देशों के लिए आधार बनाते हैं। इनमें राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बारे में जानकारी शामिल होती है। इसमें इन कार्यों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकता या प्रावधान के बारे में भी जानकारी होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरिस समझौता। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय हॉकी महासंघ, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री या फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।